क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इज इक्वल प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। देखो इसमें जो टू नंबर दे रखे हैं नीचे, इनका जो है एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है और साथ ही वेरीफाई करके बताना है कि एलसीएम और एचसीएफ को मल्टीप्लाई करने पर जो है वो बराबर होगा प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, नीचे जो दो नंबर दे रखे हैं 26 एंड 91, इनका जो है एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करूँगा। और एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करने के लिए मैं क्या करूँगा, इनको फैक्टराइज करूँगा। 26 को फैक्टराइज करूँगा सबसे पहले, तो इसमें 2 से डिवाइड करूँगा इसको, है ना। 2 से डिवाइड करूँगा तो ये 13 टाइम जो है डिवाइड होगा। और 13 क्या है, एक प्राइम नंबर है, तो 13 जो 13 से डिवाइड होगा 1 टाइम। ठीक है, अब क्या करूँगा, 91 को फैक्टराइज कर लूँगा। 91 में किससे डिवाइड होगा, 91 जो है यहाँ पर होगा 7 से डिवाइड। ठीक है, 7 से डिवाइड करो 91 को तो 13 टाइम डिवाइड हो जाएगा। ये 13 एक प्राइम नंबर है, तो 13 को 13 से डिवाइड करो यहाँ पर, ये 1 टाइम डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, अब जो मैं दोनों नंबर को जो है यहाँ पर प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट के रूप में लिख लूँगा, यानी कि 26 इज इक्वल हो जाएगा यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई 13 मल्टीप्लाई यहाँ पर हो जाएगा 1। ठीक है, अब 91 को भी मैं प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट के रूप में लिख लूँगा। 91 इज इक्वल हो जाएगा यहाँ पर 7, यहाँ पर जो है 7 मल्टीप्लाई 13 मल्टीप्लाई 1। ठीक है, अब जो है हम एचसीएफ ज्ञात कर लेंगे। एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। देखो आपको जो है दोनों नंबर के इस प्रोडक्ट के अंदर आपको ये देखना है कि कॉमन संख्या कौन सी है। ठीक है, देखो यहाँ पर 26 के प्रोडक्ट में 13 है, 91 के प्रोडक्ट में 13 है, तो ये हो गया 13। और एक जो है 1 दोनों के अंदर आ रहा है, तो ये भी 1 भी कॉमन हो गया। अब आपको क्या करना है, एचसीएफ के अंदर स्मॉल पावर वाली यानी कि छोटी पावर वाली संख्या उठानी है। यानी कि 13 के ऊपर पावर कितनी है, 1 है, दोनों 13 के ऊपर पावर 1 है। ठीक है, तो आप कौन सा भी उठा लो, 13 की पावर 1 एक तो, और 1 के ऊपर भी पावर कितनी है, 1 है, तो आप जो है स्मॉल पावर यानी कि 1 की पावर 1 ही उठा लेंगे वहाँ पर, है ना। और 13 की पावर 1 और 1 की पावर 1 को हम जो है मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एचसीएफ आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, अब जो देखो यहाँ पर लिख दूंगा मैं 13 की पावर यहाँ पर 1। देखो दोनों के ऊपर जो है यहाँ पर पावर 1 है, इसलिए मैंने 13 की पावर 1 उठाया। अगर दोनों भिन्न भिन्न हो तो आपको छोटी पावर लेनी है। ठीक है, और यहाँ पर जो है मल्टीप्लाई यहाँ पर आ जाएगा 1 की पावर 1, यानी कि दोनों के ऊपर जो है पावर 1 ही है, तो इसलिए जो है मैंने 1 ले लिया यहाँ पर। ठीक है, अब 13 को मल्टीप्लाई करूँगा 1 से, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर 13 मेरे पास आ जाएगा। यानी कि यहाँ पर जो है 26 और 91 का जो एचसीएफ आया हमारे पास वो कितना आया, 13 यहाँ पर आया। अब ज्ञात कर लेंगे हम एलसीएम। एलसीएम का मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीप्लाई। अब देखो एलसीएम कैसे ज्ञात करते हैं, देखो यहाँ पर जो कॉमन नंबर है, इन कॉमन नंबर में से बड़ी पावर वाला नंबर आपको उठाना। ठीक है, देखो यहाँ पर 13 के ऊपर 1 पावर है, तो मतलब आपको 13 की पावर 1 ही लेना है यहाँ पर, क्योंकि दोनों जो है पावर बराबर है यहाँ पर। तो देखो 13 की पावर 1 ले लूँगा एक, और एक क्या कॉमन 1 है, तो 1 के ऊपर भी दोनों के ऊपर 1 पावर है, तो आपको जो है 1 की पावर 1 यहाँ पर उठा लेना है। तो मैं यहाँ पर ले रहा हूँ 13 की पावर 1 मल्टीप्लाई यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर दूसरी कॉमन नंबर है यहाँ पर 1, तो मल्टीप्लाई आ जाएगा 1। और बाकी जो नंबर बचे हैं यानी कि 2 और 7 बचा है, इसको भी मल्टीप्लाई कर दो साथ में। ठीक है, तो मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 7, इस प्रकार से एलसीएम ज्ञात करते हैं। अब सभी को मल्टीप्लाई करो, देखें 13 को मल्टीप्लाई करूँगा 1 से, 13 को 2 से मल्टीप्लाई 26 को 7 से मल्टीप्लाई करूँगा तो आ जाएगा 182। तो 26 और 91 का जो एलसीएम आया वो आया 182। अब देखो क्वेश्चन के अंदर वेरीफाई करने के लिए बोला गया है, तो हम वेरीफाई कर लेते हैं। इसके लिए जो है फॉर्मूला याद होना चाहिए आपको, ये फॉर्मूला क्वेश्चन में भी दे रखा है आपको। देखो वी नो दैट, हम जानते हैं कि, क्या जानते हैं हम, देखो प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स, यानी कि ये टू नंबर्स आपको दे रखे हैं 26 एंड 91, इनका जो प्रोडक्ट है वो इक्वल होना चाहिए किसके, एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ के। ठीक है, तो एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम के। तो मैं यहाँ पर देखो इन दोनों नंबर्स का यहाँ पर प्रोडक्ट कर लेता हूँ, यानी कि 26 को मल्टीप्लाई करूँगा मैं यहाँ पर 91 से, तो 26 को मल्टीप्लाई करो 91 से इज इक्वल, एंड एचसीएफ कितना आया हमारे पास, एचसीएफ आया 13, और मल्टीप्लाई का साइन आ जाएगा, और एलसीएम आया 182। अब देखो इनको जो है अलग अलग से मल्टीप्लाई कर लो, 26 को 91 से मल्टीप्लाई करूँगा तो आएगा मेरे पास 2366। ठीक है, और इधर 13 को 182 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 2366 आ जाएगा। इस प्रकार वेरीफाई आपको कर लेना है।
अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 का सेकेंड, 510 एंड 92, इसका जो है एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है और साथ में वेरीफाई करना है इसको। सबसे पहले जो है मैं 510 को फैक्टराइज कर लेता हूँ। इसमें किससे डिवाइड होगा, ये 2 से डिवाइड हो जाएगा। कितने टाइम में होगा, 255 टाइम में, ठीक है। 255 किससे डिवाइड होगा, 3 से डिवाइड होगा। कितने टाइम में होगा, 85 टाइम, ठीक है। 85 जो है किससे डिवाइड होगा, 85 होगा 5 से डिवाइड। कितने टाइम में होगा, ये होगा 17 टाइम। और 17 क्या है यहाँ पर, 17 यहाँ पर प्राइम नंबर है, तो 17 से ही डिवाइड होगा ये 1 टाइम, ठीक है। अब 92 को भी फैक्टराइज कर लेता हूँ यहाँ पर मैं। 92 किससे डिवाइड होगा, 92 डिवाइड होगा यहाँ पर 2 से, तो मैं 2 से डिवाइड कर रहा हूँ इसको। कितने टाइम में डिवाइड होगा, ये होगा 46 टाइम में, ठीक है। 46 किससे डिवाइड होगा, 46 डिवाइड होगा यहाँ पर 2 से। कितने टाइम में होगा, 23। और 23 क्या है यहाँ पर प्राइम नंबर है, 23 से डिवाइड होगा, ठीक है। 23 को डिवाइड करो 1 टाइम, ठीक है। अब इसको इन नंबर्स के प्रोडक्ट के रूप में नीचे लिख लूँगा, ठीक है। 510 को इसके प्रोडक्ट के रूप में लिखूँगा यहाँ पर। तो देखो यहाँ पर जो है 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 17 मल्टीप्लाई 1, ठीक है। अब जो है 92 को इसके प्रोडक्ट के रूप में यहाँ पर लिख लूँगा। 92 इज इक्वल हो जाएगा यहाँ पर, देखो वहाँ पर 2 मल्टीप्लाई 2 देर का है, तो इसको 2 मल्टीप्लाई 2 को क्या लिख सकता हूँ, 2 की पावर 2 लिख सकता हूँ। मल्टीप्लाई 23 मल्टीप्लाई यहाँ पर हो जाएगा 1, ठीक है। अब देखो इनका जो है एचसीएफ ज्ञात कर लेंगे। देखो मैंने पहले भी बताया एचसीएफ कैसे ज्ञात करता है। इन दोनों नंबर्स के प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट में आपको देखना है कॉमन कौन कौन आ रहा है। देखो यहाँ पर 2 कॉमन आ रहा है और 1 कॉमन आ रहा है, ठीक है। अब देखो एचसीएफ में क्या करते हैं हम, जो कॉमन आ रही है उसकी स्मॉल पावर यानी कि छोटी पावर वाले नंबर उठाते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पर 2 में स्मॉल पावर कितनी है, 2 की पावर 1 है स्मॉल पावर, ठीक है। तो 2 की पावर 1 उठाऊंगा यहाँ से मैं, और 1 की पावर 1 और 1 की पावर 1 है वहाँ पर, तो 1 की पावर 1 ही उठेगा वहाँ से। तो ये जो है यहाँ पर जो है मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा दोनों को, यानी कि 2 की पावर 1 मल्टीप्लाई और 1 की पावर 1, यहाँ पर जो मल्टीप्लाई आ जाएगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एचसीएफ आ जाएगा। तो देखो यहाँ पर 2 और 2 की पावर 2 में स्मॉल पावर कितनी होगी, 2 की पावर 1, तो 2 की पावर 1 मैंने उठा लिया वहाँ से ना। और इधर देखो 1 की पावर 1 और 1 की पावर 1 दोनों की पावर सेम है, तो मल्टीप्लाई 1 की पावर 1 हो जाएगा इज इक्वल। अब 2 की पावर 1 और 1 की पावर 1 को मल्टीप्लाई में करूँगा तो कितना आएगा, 2 ही आएगा मेरे पास, तो ये एचसीएफ आएगा 2 यहाँ पर, ठीक है। अब जो है एलसीएम ज्ञात कर लेंगे। देखो एलसीएम कैसे ज्ञात करते हैं, जो कॉमन आ रहा है उनमें से आपको बड़ी पावर वाली नंबर उठाना, ठीक है। तो यहाँ पर देखो 2 की पावर 1 और 2 की पावर 2 में बड़ी पावर कौन किसकी है, 2 की पावर 2 की बड़ी पावर है, ठीक है। तो बड़ी पावर वाला नंबर उठाना है, यानी कि 2 की पावर 2 उठा लूँगा, और उधर कॉमन 1 की पावर 1 और 1 की पावर 1 है, तो दोनों सेम पावर है, तो 1 की पावर 1 ही उठ जाएगा वहाँ से, ठीक है। और बाकी जो नंबर बचे हुए हैं उनको ऐसे कैसे मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है। तो देखो यहाँ पर 2 की पावर 1 और 2 की पावर 2 था, तो मैंने बड़ी पावर वाली संख्या यहाँ पर उठा ली, ठीक है। तो 2 की पावर 2 उठा लिया यहाँ पर, ठीक है। और मल्टीप्लाई, और उधर 1 की पावर 1 की पावर 1 है, तो मैं 1 की पावर 1 उठा लूँगा, और बाकी जो नंबर है इनको ऐसे कैसे मल्टीप्लाई कर दूँगा, यानी कि मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 17 और मल्टीप्लाई 23, इन सब नंबर्स को मल्टीप्लाई करो। 2 की पावर 2 का मतलब 2 को 2 से मल्टीप्लाई करना, ठीक है। 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 आएगा, 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 को 3 से मल्टीप्लाई 12 है, 12 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 60, और 60 को 17 23 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 23,460। तो ये आया हमारे पास एलसीएम। अब हम इसको वेरीफाई कर लेंगे। देखो यहाँ पर जो फॉर्मूला है वो क्या है, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ द 2 नंबर्स इज इक्वल होगा, यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स इज इक्वल हो जाएगा यहाँ पर एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ के, ठीक है। तो एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम मैंने यहाँ पर लिख दिया। अब यानी कि प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स मतलब 510 और 92 को मल्टीप्लाई करो, यहाँ पर 510 एंड 92 को जो है हम मल्टीप्लाई करेंगे इज इक्वल हो जाएगा, एचसीएफ क्या है हमारे पास, एचसीएफ आया 2 और एलसीएम आया 23,460, तो 23,460 यहाँ पर उतार दूंगा, ठीक है। अब 510 मल्टीप्लाई करूँगा 92 से, तो मेरे पास आएगा 46,920, ठीक है, इज इक्वल, और 2 को 23,460 से मल्टीप्लाई करूँगा तो आएगा 46,920। इस प्रकार से आपको वेरीफाई कर लेना है। देखो क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड, 336 एंड 54, यहाँ पर 2 नंबर आपको दे रखे हैं, ठीक है। सबसे पहले 336 को जो है मैं फैक्टराइज कर लूँगा। देखो 336 किससे डिवाइड होगा, यहाँ पर 2 से डिवाइड हो जाएगा। कितने टाइम में डिवाइड होगा, ये होगा यहाँ पर 168 टाइम, ठीक है।
168 किससे डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड होगा, तो ये कितने टाइम में डिवाइड होगा यहाँ पर 84 टाइम में डिवाइड हो जाएगा। 84 किससे डिवाइड होगा, फिर से 2 से डिवाइड करो इसको, 2 से डिवाइड करेंगे तो ये होगा 42 टाइम, ठीक है। 42 किससे डिवाइड होगा यहाँ पर, फिर से 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा यहाँ पर हो जाएगा 21, ठीक है। फिर 21 किससे डिवाइड होगा, 3 से डिवाइड होगा, कितने टाइम होगा 7 टाइम में, और 7 क्या है यहाँ पर प्राइम नंबर है, तो प्राइम नंबर को 7 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। 7 से डिवाइड करेंगे तो ये 1 टाइम डिवाइड हो जाएगा। अब देखो 54 को जो है यहाँ पर फैक्टराइज कर लेते हैं। देखो 54 किससे डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो 2 से डिवाइड करो इसको 27 टाइम। अब 27 किससे डिवाइड होगा, 3 से डिवाइड होगा, तो 3 से डिवाइड करेंगे वो कितने टाइम में डिवाइड होगा यहाँ पर 9 टाइम, ठीक है। हम 9 को किससे डिवाइड करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे, 3 से 3 टाइम में डिवाइड हो जाएगा। फिर 3 को जो है किससे डिवाइड करेंगे, 3 को 3 से डिवाइड करेंगे यहाँ पर, तो ये 1 टाइम में यहाँ पर जो डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर जो है 336 को जो प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट के रूप में लिख लूँगा। देखो यहाँ पर 2 को जो है 4 टाइम मल्टीप्लाई किया गया, तो मैं 2 की पावर 4 लिख सकता हूँ इसको, ये तो लिख दिया मैंने 2 की पावर यहाँ पर 4, ठीक है। फिर आया मल्टीप्लाई 3, तो मल्टीप्लाई 3 आ जाएगा, फिर मल्टीप्लाई यहाँ पर जो है 7 और मल्टीप्लाई यहाँ पर 1 आ जाएगा, ठीक है। अब देखो उधर 54 को भी मैं जो है प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट के रूप में लिख लूँगा। 54 इक्वल हो जाएगा यहाँ पर 2, यहाँ पर जो है 2 मल्टीप्लाई यहाँ पर देखो 3 को 3 टाइम मल्टीप्लाई किया गया, तो मैं 3 की पावर 3 लिख सकता हूँ इसको, मल्टीप्लाई 3 की पावर 3, मल्टीप्लाई यहाँ पर हो जाएगा 1, तो ये लिख दिया मल्टीप्लाई यहाँ पर 1। अब देखो हम HCF ज्ञात कर लेते हैं। देखो HCF ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे यहाँ पर, देखो सबसे पहले देखो इनमें कॉमन नंबर कौन कौन से हैं। यहाँ पर देखो 2 कॉमन नंबर आ रहा है, और 1 कॉमन नंबर आ रहा है, और एक 3 कॉमन नंबर आ रहा है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, HCF के अंदर जो कॉमन नंबर आ रहे हैं उनकी जो स्मॉल पावर वाली नंबर लेना है। यानी कि देखो 2 की पावर 4 और 2 की पावर 1 दे रखा है, तो हमें कौन सा नंबर उठाना है, स्मॉल पावर वाला, ठीक है, यानी कि छोटी पावर वाला, यानी कि 2 की पावर 1 उठाएंगे यहाँ से, ठीक है। फिर क्या देखो 3 की पावर 1 और 3 की पावर 3, तो क्या उठाएंगे यहाँ से स्मॉल पावर वाला, यानी कि 3 की पावर 1 उठाएंगे यहाँ से, ठीक है। और उधर 1 की पावर 1 है, तो कोई सा भी उठा लो, 1 की पावर 1 उठ जाएगा वहाँ से। देखो यहाँ पर जो 2 की पावर 4 और 2 की पावर 1 है, तो स्मॉल पावर वाली नंबर उठा लिया मैंने 2 की पावर 1, ठीक है। और 3 की पावर 1 और 3 की पावर 3 में से कौन सा उठाना है, 3 की पावर 1, यानी कि स्मॉल पावर वाला उठा लिया। और उधर जो 1 की पावर 1 की पावर 1 है, तो एक कोई सा भी उठा लो 1 की पावर 1 इज इक्वल। अब मल्टीप्लाई कर दो इनको, ठीक है। 2 को मल्टीप्लाई करूँगा 3 से तो 6 को मल्टीप्लाई करूँगा 1 से तो 6, ठीक है। तो 6 इनका HCF यहाँ पर आ जाएगा। अब हम ज्ञात कर लेंगे यहाँ पर जो है LCM। देखो LCM में आपको क्या करना है, यहाँ पर जो कॉमन संख्याएं हैं यानी कि कॉमन नंबर है उनमें से बड़ी पावर वाला नंबर लेना है इनमें, ठीक है। और बाकी जो बची है उनको वैसे के वैसे मल्टीप्लाई कर देना है। तो देखो यहाँ पर 2 की पावर 4 और 2 की पावर 1 है, तो कौन सा उठाएंगे यहाँ पर बड़ी पावर वाला, यानी कि 2 की पावर 4 उठाएंगे यहाँ पर, ठीक है। और इधर देखो 3 की पावर 1 और 3 की पावर 3 दे रखा है, इनमें से बड़ी पावर कौन सी है, 3 की पावर 3 वाला उठाएंगे, ठीक है। और मल्टीप्लाई 1 की पावर 1 की पावर यहाँ पर सेम पावर है, तो कोई सा भी उठा लो यहाँ पर, ठीक है। तो देखो यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर देखो बड़ी पावर वाला कौन सा है, 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई, और यहाँ पर कौन सा है बड़ी पावर वाला 3 की पावर 3, तो और उधर जो है 1 की पावर 1 है, तो 1 की पावर 1 उठा लेंगे, ठीक है। और बाकी जो नंबर बचे मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 1 ये जो है उठा लेंगे, ठीक है, इज इक्वल। इन सब को मल्टीप्लाई करेंगे। 2 की पावर 4 का मतलब है 2 को 4 बार मल्टीप्लाई करना है, और 3 की पावर 3 का मतलब है 3 को 3 टाइम जो है मल्टीप्लाई करना है। इनको मल्टीप्लाई करने पर आपके पास आएगा 3024। अब चलो इनको जो है हम वेरीफाई कर लेते हैं। देखो यहाँ पर जो है फॉर्मूला पता है आपको कि प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स इज इक्वल होता है यहाँ पर यानी कि LCM मल्टीप्लाई HCF के, ठीक है। तो HCF मल्टीप्लाई या लिख दूंगा मैं LCM। अब देखो प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स यानी कि 2 नंबर दे रखे यहाँ पर 336 मल्टीप्लाई हो जाएगा 54, ठीक है। ये इज इक्वल होगा यहाँ पर HCF कितना आया 6 और मल्टीप्लाई LCM कितना आया 3024 लिख दूंगा। अब देखो 336 को मल्टीप्लाई करूंगा मैं 54 से, तो कितना आएगा 18,144 इज इक्वल। और 6 को मैं मल्टीप्लाई करूंगा 3024 से, तो 18,144 आ जाएगा यहाँ पर। इस प्रकार से आपको वेरीफाई यहाँ पर कर लेना है।